हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट इस टेस्ट में क्या देखा जाता है इसकी जानकारी देंगे, जो आपको आज तक कभी किसी ने नहीं दी होगी। आज हम सबसे सिंपल भाषा में आपको बताएंगे कि डॉक्टर आपको सीबीसी करने के लिए क्यों कहते हैं, और अगर आप बीमार हो तो आप भी समझ सकते हैं कि आपको कितना इन्फेक्शन हुआ है, कितना नहीं हुआ है, आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है या आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आज आपको दूंगी। तो ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सबसे पहले सीबीसी करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि आपका ऑपरेशन करना हो, आपको सर्दी जुकाम हुआ हो, या आप प्रेग्नेंट हो, या और किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले आपको सीबीसी टेस्ट करवाने के लिए बोल देते हैं। सीबीसी में बहुत सारे पैरामीटर है, लेकिन उसमें से 4 पैरामीटर ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से सबसे पहला पैरामीटर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पैरामीटर होता है जो हर किसी के बॉडी में रक्त का गाढ़ापन या रक्त का पतलापन बताता है। जैसे कि जैसे दूध वाला दूध देता है, अगर दूध अच्छा है तो गाढ़ा होता है, और अगर दूध में ज्यादा पानी मिक्स किया हो तो वह पतला होता है। उसी तरह हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के भी 2 प्रकार होते हैं। हमारे शरीर में जितना हीमोग्लोबिन गाढ़ा होता है उतना अच्छा होता है, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा गाढ़ा भी अच्छा नहीं होता और पतला भी बहुत अच्छा नहीं होता। अगर इसकी डॉक्टरी भाषा में नॉर्मल रेंज देखें तो सामान्य तौर पर जो एडल्ट है, पुरुषों में इसका नॉर्मल वैल्यू 14 से 17 के बीच में हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और एडल्ट लेडीज में एच बी प्रमाण 12 से 14 होना चाहिए, और बच्चों में जो अभी जिसका जन्म हुआ है उसका 16 से लेकर 24 के बीच में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। यह छोटे बच्चों में सामान्य बात है, और बुजुर्गों में पुरुषों में 12 से 15 के बीच में, और बुजुर्ग महिला में 10 से 13 GMDL के बीच में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अब सीबीसी में दूसरा महत्वपूर्ण पैरामीटर है व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका का हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह हमारे शरीर में रक्षक का काम करती है। यह हमारे शरीर की सैनिक पेशी है। अब इसका प्रमाण शरीर में कम हो गया तो हम बीमार पड़ सकते हैं और हमें नई नई बीमारी हो सकती है। उसके साथ हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। ज्यादातर HIV पेशेंट में इसका प्रमाण कम होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो या तेज बुखार हुआ हो तो यह कम हो जाती है। अब हम जानेंगे इसका शरीर में प्रमाण कितना होना चाहिए। श्वेत रक्त कोशिका का हमारे शरीर में प्रमाण प्रति घना मिलीमीटर 5000 से लेकर 11000 के बीच में होना चाहिए। आमतौर पर व्हाइट ब्लड सेल्स के 5 प्रकार होते हैं: न्यूट्रोफिल, लिम्फोसिट्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट, बेसोफिल। यह सब WBC सेल के प्रकार हैं, जो आमतौर पर सीबीसी टेस्ट में दिखाए जाते हैं। अब अगर आपको इनकी नॉर्मल वैल्यू चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए नया वीडियो इस पर बनाएंगे। हमारे शरीर में प्लेटलेट का काम खून को रोकना है। अगर कहीं पर हमारा हाथ कट जाता है या शरीर पर कहीं पर भी जख्म हो जाती है तो खून को रोकने के लिए प्लेटलेट बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पर हाथ कटा हुआ होता है और जहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा होता है, वहाँ पर प्लेटलेट का एक झुंड तैयार हो जाता है और खून को बहने से रोकने में मदद करता है। उसके बाद उसमें थ्रोम्बिन का स्राव होता है और उसमें RBC भी मिल जाती है, खून को रोकने में मदद करती है। इसके बाद शरीर के अंदर जो खून का बहाव होता है वह रुक जाता है। इसमें 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक यह प्रक्रिया होती है। अब देखते हैं कि हमारे शरीर में इसका प्रमाण कितना होना चाहिए। सामान्य तौर पर हमारे शरीर में प्लेटलेट
जो है उसका प्रमाण 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए। अगर लैब की भाषा में इसकी नॉर्मल रेंज देखें तो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में इसका प्रमाण 50,000 से कम हो गया तो यह बहुत गंभीर समस्या हो सकती है, और अगर इसका प्रमाण 10,000 या फिर 20,000 हो गया हो तो हमारे शरीर से खून आने की ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। हमारे नाक से हमारे कान से खून आने को शुरुआत हो सकती है और बहना भी बंद नहीं हो सकता। इसलिए प्लेटलेट का कम होना हमारे जीवन को भी समाप्त कर सकता है, इसलिए इसकी जांच बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रमाण बढ़ भी सकता है। अगर आपको शरीर पर कहीं पर जख्म हो गए हो या शरीर पर कहीं गैंग्रीन हो गया हो तो इसका प्रमाण 10 से 11 लाख भी हो सकता है। इसलिए इसको नजरअंदाज ना करें और इसका चेकअप मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया, वेल फेलिक्स इन रोगों में जरूर करवाएं, वरना ये